कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, सरकार को आगाह करते रहे हैं और आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने उचित एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से दूसरी लहर में हालात बहुत बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि अब पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन हम फिर वही गलती कर रहे हैं। हमें अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवा और दूसरी चीजों की तैयारी तीसरी लहर के लिए कर लेनी चाहिए, जो दूसरी लहर में नहीं हो पाई थी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आंसू लोगों का दर्द नहीं मिटा पाएंगे। कांग्रेस के व्हाइट पेपर पर राहुल गांधी ने कहा कि इसमें तीसरी लहर की तैयारी, दूसरी लहर की कमी, आर्थिक रूप से मदद किस तरह से दी जाए ताकि तीसरी लहर आए तो आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इस बात का जिक्र किया गया है। साथ ही कोरोना से होने वाली मौत के लिए भी मुआवजे की व्यवस्था के बारे में श्वेत पत्र में लिखा गया है। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है। व्हाइट पेपर का लक्ष्य कोविड इकोनॉमिक एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पनसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी जाए। तो ये हमारे 2 तरीकों की कोविड डेथ्स होती हैं। एक कोविड डेथ होती है नीडलेस डेथ, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी। इस व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता था मगर उसको नहीं बचाया गया। उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने ऑक्सीजन की जरूरत यह देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास, बाकी ऑपोजिशन के पास, एक्सपर्ट्स के पास, डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास इंफॉर्मेशन है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। उसका प्रयोग कीजिए, लोगों की बात सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने आपसे वैक्सीनेशन पर सुझाव दिए थे, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने अपने मंत्री से उन पे अटैक करवाया और फिर 2 महीने बाद जो उन्होंने कहा आपने करना पड़ा। जो हमने पहले आपसे कहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से आप नहीं कर सकते हो, आपने मजाक उड़ाया, फिर 2-3 महीने बाद आपने उस बात को एक्सेप्ट किया। तो ओपन माइंडेड तरीके से यह काम करना है, क्लोज माइंडेड तरीके से काम नहीं करना है। और जो गलतियां हुई हैं
एक्सेप्ट करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करने के बाद ही हम सही रास्ते पे चल सकेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, राहुल गांधी ने जो भी कहा या इसके पहले वो जो भी कहते रहे, खासकर अगर कोरोना के संदर्भ में कहा जाए तो सभी उन बातों से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि दूसरी लहर में सरकार से बड़ी गलतियां हुई हैं, ये हम सब जानते हैं, और तीसरी लहर की तैयारी करना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या कांग्रेस की मंशा है, राहुल गांधी की क्या मंशा है इस श्वेत पत्र को लाने के पीछे? देखिए अदिति, प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में ही राहुल गांधी ने साफ किया कि इस श्वेत पत्र की जो मंशा है वो फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, सरकार पर सवाल उठाना नहीं है, उनकी गलतियों को गिनाना नहीं है। लेकिन गलतियों को तो गिनाया गया और गिनाया जाता रहा है और वो गिनाया जाना भी चाहिए। और जो पिछली 2 लहरें हैं उनका हवाला देकर उसमें किस तरह की सरकार की तैयारियां रही और आगे जो आशंकित तीसरा जो वेव आने वाला है उसको लेकर क्या कुछ होना चाहिए, इस पर कांग्रेस जो है अपने अंदरूनी बातचीत के और एक्सपर्ट्स से जो उन्होंने बात की है उसके आधार पे इन सुझावों को लेकर सामने आई है। लेकिन देखने की बात है कि जैसा आपने भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पहले भी सुझाव देते रहे हैं, लेकिन उन सुझावों को सरकार ने कभी कान नहीं धरा है, बल्कि उल्टा तोहमत लगाया गया है। और दूसरी बात यह है कि बाद में उनमें से कई कदमों पर सरकार चलती नजर भी आई है। तो अब राहुल गांधी ने जो मांगे रखी है उसमें एक अहम मांग ये भी है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं और उससे जो सरकार की कमाई हुई है और उससे पैसा निकालकर जिनके परिजन खोए हैं कोरोना में उनको मुआवजा दिया जाए, उनको राहत पहुंचाई जाए। तो इस तरह की मांगों के साथ कांग्रेस सामने आई है और बहुत सारी मांग इसमें से पुरानी है। लेकिन देखना है कि इस बार राहुल गांधी की इन बातों पे भी सरकार कान धरती है या फिर सरकार की तरफ से राहुल गांधी के जो सुझाव हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है या उन पर कुछ उल्टा बोला जाता है। अदिति। बिल्कुल उमा, हम देखते रहे कि इसके जब इस तरह के बयान आते हैं कांग्रेस की तरफ से तो सरकार के, बीजेपी के कई नेता मंत्री जो हैं वो मैदान में आते हैं एक तरह से उनका जवाब देने के लिए, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उमा, यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि क्या इन बातों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर पहले भी कांग्रेस विरोध करती रही है, लेकिन क्या सड़कों पर उतरने की भी कोई कोशिश होगी? जी देखिए, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह की बातें हैं, जो एक एक्ट है वो फोर्स में है, तो ऐसे में सड़क पे उतर के इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हुई। अलबत्ता मदद के तौर पे आपने देखा कि किस तरह से जब कोरोना का दूसरा वेब चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लोगों को मदद पहुंचाने में लगे हुए थे और उसके जरिए सरकार को जगाने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी ने की। तो लगातार बयानों और एक्सपर्ट से बात के जरिए जो सुझाव निकलकर सामने आते हैं राहुल गांधी वो देने का काम कर रहे हैं और इसके जरिए सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वजहों से कांग्रेस पार्टी को सड़क पर उतरने की जरूरत है, लेकिन खासतौर पे जहां तक जागरूकता और सरकार की तरफ से जो पहल की बात है, चाहे वो वैक्सीनेशन की हो, जिसपे भी आज जोर दिया राहुल गांधी ने कि जिस भी किस्म का वैक्सीन हो अगर वो सुरक्षित है तो उसको लगाया जाना चाहिए, अगर कोई वैक्सीन काम नहीं करता तो उसको फिर रोल बैक करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। तो एक डायनेमिक अप्रोच जो है वो अपनाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी लगातार सुझावों के जरिए सरकार को कह रही है और इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरना शायद कांग्रेस पार्टी के लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इसके जरिए वो ज्यादा इस प्रॉब्लम को और बढ़ाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाता रहा है, देखना है कि सरकार उसको अब किस गंभीरता से लेती है या नहीं लेती है।